देखो यार, आज मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे लोग ट्रोल करते हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं भाई, क्या करें। देखो यार, जब तक आप उस माहौल से नहीं निकलोगे ना तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मेन क्या होता है कि आप जिस जगह रह रहे हो, जिस माहौल में रह रहे हो, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो जो लोग होते हैं वो आपको यही कहेंगे, बार बार नेगेटिव बोलेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या आपके अगल बगल, वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। अरे आप मान के चलो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपके घर वाले कहेंगे अरे एसएससी बहुत हार्ड है, नहीं होता है, अच्छे अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, देख रहे हो कितनी ज़्यादा कम सीटें हैं, नहीं होगा सिलेक्शन तुम्हारा। या तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ गया, तुम्हारे मामी आ गई, तुम्हारे मामा आ गए, मौसी आ गए, चाचा आ गए, चाची आ गया, तुम्हारा चचेरा भाई आ गया, उसने कह दिया तुम्हें अरे कुछ नहीं होता सरकारी नौकरी की तैयारी करने से। अब तुम डिमोटिवेट हो गए, तुमने पढ़ाई उस दिन नहीं करी। तो देखो, एक कहानी मैंने सुना था, संदीप महेश्वरी का वीडियो देखा था, उसमें एक कहानी सुना था कि एक 6 साल का बच्चा होता है, एक 10 साल का बच्चा होता है। तो जो 10 साल का बच्चा है वो कुएं में गिर जाता है। तब वो 6 साल का जो बच्चा है, अब वो सोचता है कि इसको मुझे कुएं से निकालना है, तो कैसे निकालना है। तो वो क्या करता है, पूरी जान लगा देता है। उसके पास में एक रस्सी रहता है, ढूंढ के लाता है, उस रस्सी को नीचे गिरा देता है। वो 10 साल के बच्चे को बोलता है, वो 7 साल का, ये 6 साल का बच्चा, कि तुम इसको पकड़ो, इस रस्सी को। और वो खींचना शुरू कर देता है, और खींचते खींचते आखिरी में वो उस बच्चे को, जो 10 साल का बच्चा है, उसको निकाल लेता है। तो गांव के जितने लोग हैं वो सब आ जाते हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि 10 साल के बच्चे को कोई 6 या 7 साल का बच्चा कैसे कुएं से निकाल सकता है। तो उसी गांव का एक बुज़ुर्ग होता है, वो कहता है कि देखो, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पे उस बच्चे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वहाँ पे उस बच्चे को कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुमसे नहीं होगा। अगर वहाँ पे उसे कोई होता तो वो बच्चा शायद नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसे लोग कह देते अरे यार तू तो छोटा है, 6-7 साल का है, तू कैसे निकालेगा, कैसे होगा। ये बोलने वाला नहीं नहीं था, इसीलिए वो बच्चे को निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने जो कहानी कही उससे आपको क्या शिक्षा मिला, कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो आप जिस माहौल में रहते हो वहाँ नहीं कर पाओगे। आपको दूसरा जो माहौल होता है उसको देखना होगा। तो यही चीज़ है कि मैंने कहा कि अगर आप लोग में से कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई कुछ भी आपका सपना हो सकता है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, ये कोई आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, कुछ भी आपका सपना हो, तो पूरा कैसे होगा? एक ही चीज़ से होगा, आप जब उस माहौल से हटोगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं घर में पढ़ाई नहीं कर पाते, लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो ना, लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ो, मन लगने लगेगा। देखो, जो जिस जिस जगह पे जो चीज़ होता है वहीं जाओगे तभी तो होगा। स्कूल जाओगे तभी पढ़ पाओगे, कॉलेज जाओगे तभी पढ़ पाओगे। तो सरकारी नौकरी की तैयारी घर पे कैसे होगा? सरकारी की नौकरी की तैयारी करना, लाइब्रेरी जाओ ना मेरे भाई। चाहे तुम मैरिड हो, चाहे तुम नौकरी कर रहे हो, 4 घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन तो करो मेरे भाई। तुमको बॉडी बनाना है, जिम जाओगे कि घर पे ही बन जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो वहाँ पे कुछ लोग नहीं थे जो उसे बोलते बच्चे को कि नहीं कर सकते, नहीं होगा, इसलिए उस बच्चे ने कर दिया। तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आपको जो बनना है भाई बन सकते हो, जब आप एक अच्छे माहौल में जाओगे। अब गांव में रहोगे, उस मोहल्ले में रहोगे तो रोक टोक करने वाले रहेंगे, घर में रहोगे तो भी रोक टोक होगा। और जब आप उस मोहल्ले से, घर से निकलते हो, किसी अच्छे शहर जाते हो, तो वहाँ आपको कोई कहने वाला नहीं होता है कि तुमसे नहीं होगा। और वहाँ पे अगर चुपके से कोई भी चीज़ करते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में, कतर में या बड़े बड़े शहर में जा कर के कामयाब हुए हैं। कौन जाता है उसके गांव का देखने के लिए कि वहाँ पे वो क्या कर रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में, दिल्ली में मज़दूर का काम करते हैं और गांव में आकर के 3-4 मंजिल का घर बनाते हैं। और लोग सोचते हैं यार
कहाँ से इतना पैसा आता है यार, घर इतना बड़ा बना लिया, 2 नंबर का काम करता होगा। देखो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके गांव में अगर आपकी बेइज्जती हुई है, आपको पता है कि गांव वालों ने मेरी बेइज्जती करी है, तो आपको एक ही चीज़ है, आप कुछ मत करो। आप अपने कहीं चले जाओ, किसी भी शहर में, मुंबई में, दिल्ली में, दुबई में, कतर में, वहाँ जाके काम करो, पैसा ज़्यादा मिलेगा। घर आ कर के अपने जिस जगह रह रहे हो वहाँ पे मकान बना दो, 2 मंजिल का अच्छे से एकदम मकान बना दो। देखो गांव में घर बनाना उतना महंगा तो है नहीं, बना दिया, रंग टिप कर दिया, अब जितने भी गांव वाले गुजरेंगे सबकी गांड जलेगी। आज भी गांव में अगर आपके पास, मैं कहता हूँ कि 2-3 बीघा ज़मीन है कि 10 बीघा ज़मीन है, आपके घर पे एक थार गाड़ी लगा हुआ है, घोड़ा लगा हुआ है, तो आप एक ज़मींदार हैं, आपकी इज्जत करेंगे गांव वाले। होता है गांव में आप 3 ही शर्त पे रह सकते हो, या तो बहुत बड़े ज़मींदार हो, पैसे की कमी नहीं है, 100-200 बीघा, 300-400 बीघा ज़मीन है, आपके पास बहुत सारी कारें हैं, आप एक विधायक हो या फिर ज़मींदार हो, तो ही आप गांव में रह सकते हो अगर आपके पास पैसा है। दूसरा, गांव में आप तभी रह सकते हो जब आप एक आईएएस आईपीएस लेवल का अधिकारी हो, या आप आर्मी में कर्नल हो, एयरफोर्स में बड़ा अधिकारी हो। यानी गांव में तभी आप रह सकते हो जब आपके पास पावर होगा, शक्ति होगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा सुदामा, नहीं, श्री कृष्ण ने यही कहा था सुदामा से कि देखो सुदामा, बांसुरी के साथ साथ चक्र भी रखना ज़रूरी पड़ता है मुझे। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ बांसुरी रहता भगवान के पास, या आपके पास अगर कुछ नहीं है तो कोई भी बजा के चला जाएगा। तो श्री कृष्ण से सीखो कि बांसुरी बजाना आता है, एक हाथ में चक्र भी लेकर के आपको रहना है, क्योंकि हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। आप एक आईएएस आईपीएस हो, अगर आप एक दरोगा हो, आर्मी में हो, या बड़े पद पे हो, अगर आप अच्छा खासा सैलरी है आपकी, घर में गाड़ी है, कोई आपका मजाक उड़ाएगा? गाँव में नहीं उड़ाएगा, लोग इज्जत करेंगे आपकी। तो यही चीज़ है कि गाँव एक दिन के लिए जाते हो बहुत अच्छा है। गाँव में रहने का 3 शर्त है, या तो बहुत बड़े अधिकारी हो, या तो आप बहुत बड़े नेता हो, पॉलिटिशियन हो, बड़े लेवल का विधायक हो, सांसद हो, गाँव वाले इज्जत करेंगे। यहाँ तक कि मुखिया हो फिर भी इज्जत करते हैं। दो, व तीसरा, आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, क्रिमिनलों की भी लोग इज्जत करते हैं। आजकल ज़्यादातर माफिया लोग हैं राजनीति में, बड़े लेवल के माफिया हो, रंगदार हो, देखो कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अगर आप शरीफ हो तो गांव में आपके लिए जगह नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिस माहौल में रहोगे वहाँ कुछ नहीं बनोगे। आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे खेल कूद नहीं हो रहा है, और तुम्हारा सपना है क्रिकेटर बनने का, बनोगे? कभी नहीं बनोगे। क्रिकेटर बनना है तो तुम्हें अच्छे स्कूल जाना पड़ेगा, अंग्रेजी स्कूल जाओ। एमएस धोनी अच्छे स्कूल में था तभी तो बना। सिंगर बनना है तो तुम एक अच्छे स्कूल जाओ जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हो रहा हो, पढ़ाई भी हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हो रहा है। पेंटर बनना है तो स्कूल पे भी डिपेंड करता है। अब गाँव के स्कूल में रहोगे तो क्या होगा, वहाँ पे साधारण कॉलेज में पढ़ोगे तो क्या होगा। अब आईआईटी में पढ़ो, देखो सब कुछ होता है, गाना भी गा रहा है, बहुत सारे लोग सिंगर बने आईआईटी में, बहुत सारे लोग एक्टर बने, यूट्यूबर बने, कॉलेज से ही बने हैं ना। बड़े बड़े जो माफिया भी बने तो कॉलेज से ही बने हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब आप बाहर जाओगे तो ही कुछ बनोगे, या मोहल्ले में गांव में रह के क्या बन जाओगे। समझ गए? माहौल बदलने से इंसान कुछ बन सकता है, ख़राब माहौल में रह के क्या करेगा वो। इसलिए गांव में ज़्यादा लोग कामयाब कब होते हैं? जब वो बाहर जाते हैं। गांव में रह के कैसे होंगे कामयाब? खास करके बिहार के गांव में है क्या? गुंडागर्दी है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। रोजगार है गांव में? नहीं है ना। तो जो भी, अगर मान के चलो कोई कह रहा है कि गांव से कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, गांव में रह के थोड़ी बना है, वो गांव से बाहर जाके बना है। हाँ, गांव में उसका जन्म हुआ था इसीलिए गांव का नाम हुआ। तो इन सब चीज़ों को समझिए। और एक चीज़ होता है, आपको सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए तो आप बाहर जाओगे तभी मिलेगा। क्योंकि जिस माहौल में, जिस लोगों के बीच आप रह रहे हो, तो वहाँ पे लोग अगर अच्छे नहीं हैं, सब लोग घटिया किस्म के हैं, कोई आपको मौका नहीं दे रहा आगे बढ़ने का। यहाँ क्या है कि अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो आपको मौका नहीं देगा, तो उस माहौल में आप क्या बनोगे। तो उस माहौल से निकलिए, अच्छे माहौल में जाइए, अच्छे शहर जाइए, तो शायद आप कुछ बन जाओ। ख़राब माहौल में रह के कुछ नहीं बनोगे। ख़राब माहौल में जैसे हो उससे भी बदतर हो जाओगे, और कहीं भी कुछ नहीं होना है आपका। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अच्छे माहौल में जाइए, कुछ करिए लाइफ में, और माँ बाप का नाम रोशन करिए। और मैं क्या कहूँ आपको।